अब तक हमने पढ़ा था एडिशन, अब करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? वेक्टर्स को हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? दो वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर्स आपको गिवन है। ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर आपको गिवन है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, थीटा पर एक्ट कर रहे हैं। और आपने करना है, आपने फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक्चुअली ऑपरेशन, देखो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर हमेशा ऐड ही होते हैं। हालांकि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ ये, किसी और से कहोगे, किसी मैथ के टीचर से अगर आप, क्योंकि मैथ में भी आपको पढ़ना है वेक्टर्स पूरा पूरा चैप्टर। तो मैथ में टीचर से अगर आपने कह दिया आसिफ सर ने कहा था वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं, वेक्टर का तो केवल एडिशन ही होता है, वो कहेंगे तेरे आसिफ सर भी पागल है, तू भी पागल बन गया, तुम्हें भी पागल बना रखा उन्होंने। मैं कहूंगा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर का डिवीजन तो होता ही नहीं कभी, वो कहेंगे आसिफ सर तो पागल है। जब ए माइनस बी हम करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम करते हैं, तो एक्चुअली हम वेक्टर ऐड ही कर रहे होते हैं, तब भी हम वेक्टर ऐड ही कर रहे होते हैं, तब भी हम वेक्टर ऐड ही कर रहे होते हैं। बस क्या डिफरेंस आता है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड नहीं करते, बल्कि बी वेक्टर का अपोजिट माइनस बी वेक्टर ऐड करते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता ही नहीं है, हमने हमेशा वेक्टर को ऐड ही करना पड़ता है। लेकिन अगर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मीनिंग होता है ए में ऐड कर दो, ए में ऐड कर दो निगेटिव ऑफ बी, बी का निगेटिव ए में ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ये बी का, बी सब्ट्रैक्ट होगा ए में से। अब कैसे करें इसे, हम कैसे करें? तो पहले तो हमें बनाना पड़ेगा कि बी का निगेटिव क्या है। ये आपको ए वेक्टर गिवन है और ये आपको गिवन है बी वेक्टर, बोथ एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो पहले बी का निगेटिव बनाओ। आप निगेटिव वेक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, अपोजिट वेक्टर ए का बी का अपोजिट बना लो। ये आपने एग्जैक्टली बी के अपोजिट बनाया और उतना ही लेंथ रखी जितनी बी की है, तो ये आपका वेक्टर बन गया माइनस बी वेक्टर। क्या बन गया ये? माइनस बी वेक्टर बन गया, करेक्ट। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में है एंगल थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आपने सीधे सीधे बी के पीछे प्रोड्यूस कर लिया है माइनस बी, सीधे सीधे बी के पीछे आपने माइनस बी प्रोड्यूस कर लिया है। तो बी, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना आपका? 180 माइनस थीटा। अब आप ए वेक्टर में ऐड करोगे माइनस बी वेक्टर, कैसे करोगे? सिंपल तरीका करने का, वही तरीका, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सोचना नहीं है, अपनी अटकल, अपनी तिकड़मबाजी, अपने इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं लगाने। ए में ऐड करना है माइनस बी, तो कैसे ऐड करा करते हैं? ऐड करने का सिंपल जो अब तक तरीका हमने अपनाया था वही अपनाएंगे। ये ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर, और इसमें जब आप माइनस बी ऐड करोगे, तो ए वेक्टर आपने ड्रॉ किया, रिप्रेजेंटेड बाय ओपी। ए वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर से आपने इसे रिप्रेजेंट किया। फिर आपने क्या करना होता है? ए वेक्टर के हेड से उस वेक्टर को ड्रॉ करना होता है जिस वेक्टर को आपने ऐड करना है। किसे ऐड करना है इस बार आपने? ये अब आपने माइनस बी ऐड करना है। तो ये आपने बना दिया क्या? माइनस बी वेक्टर। किससे बना दिया ये? पी एस से बना दिया।
और ए वेक्टर और पी एस बी वेक्टर के बीच में अब कितना एंगल है? देखो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है और बी वेक्टर, इनके बीच में कितना एंगल है? ये इनके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। कितना है? 180 माइनस थीटा, राइट। अब क्या करते हैं? अब आप क्या काम करते हैं? ए वेक्टर की टेल से, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका बना आर वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। यानी ये क्या बन गया आपका? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? बी वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया पी एस वेक्टर से। और आर वेक्टर आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आर वेक्टर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है किससे? ओ एस वेक्टर से आर वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट वेक्टर निकला आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो आपने एक्चुअली फाइंड करा है। कैसे फाइंड करा है? ए वेक्टर में ऐड कर दिया है माइनस बी वेक्टर को, ए वेक्टर में बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया, तो आपको मिला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर को हमेशा ऐड ही करना होता है। ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए में ऐड करना पड़ेगा आपको बी का अपोजिट। बी का अपोजिट वेक्टर बनाओ पहले और उसे ऐड कर दीजिए ए में, तो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। एंगल दोनों के बीच में कितना? 180 डिग्री का। ठीक है। तो अब इसका आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका आर का। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। आर का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा। ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 डिग्री तक का है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का है। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है? 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। अगर आपके पास 90 प्लस थीटा है कोई एंगल, तो आप एक्चुअली किस किस क्वाड्रेंट में खड़े होंगे? 90 प्लस थीटा है, सर सेकंड में। सेकंड में खड़े होंगे ना। आपके पास 180 प्लस थीटा एंगल है, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आप थर्ड में खड़े होंगे। ठीक है। ये क्वाड्रेंट की बात हुई। इसके साथ साथ थोड़ी सी और बातें समझ लीजिए। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी है। साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे यहाँ कॉस लिखना था ना यहाँ।
cos 90 प्लस थीटा दोबारा लिख दो, sin 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि जब आप 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का है लेकिन cos कैसा है? माइनस का। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका कौन से में हो गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के हैं। लेकिन cos 90 प्लस थीटा अगर आप करेंगे तो बनेगा साइन थीटा। 90 प्लस थीटा आप सेकंड में आ गए, सेकंड में साइन माइनस का है। फिर आप करेंगे cos 90 माइनस थीटा तो बन जाएगा आपका साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है। जब आप 90 प्लस थीटा है 90 माइनस थीटा लोगे, साइन से cos बन जाएगा, cos से साइन बन जाएगा। 90 प्लस थीटा में भी और 90 माइनस थीटा में भी वो पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचे हो। साइन 90 प्लस थीटा से आप पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है तो इसलिए cos को क्या होना पड़ेगा? माइनस का। साइन 90 माइनस थीटा से आप पहुंचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा है? पॉजिटिव है तो cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा से आप पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, बन गया साइन, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव है। cos 90 माइनस थीटा से आप पहुंचे साइन थीटा, नाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा ही है? प्लस में। इसी तरह 180 वाले हैं, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ को लिख दो ताकि क्वाड्रेंट सामने रहे। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। जब आप 180 प्लस लेते हैं, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। साइन 180 प्लस थीटा से आप कहाँ पहुंचे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है? प्लस का। साइन 180 माइनस थीटा से आप कहाँ पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? प्लस का। कॉस 180 प्लस थीटा से आप पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? साइन प्लस का, बाकी सब माइनस के, तो आपका ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा से आप कहाँ पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? प्लस का। अब यहाँ से सर हाँ बोलिए। सर ये 180 में सेम क्यों रहता है, चेंज क्यों नहीं होता है? अब ये तो मैथमेटिक्स है भाई, देखो अब मैं पूरी मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ाऊंगा आपको, मैं तो मैथमेटिक्स का वो पोर्शन बताता हूँ जो आपको फिजिक्स में काम में आने वाला है। ये कॉस का कॉस क्यों रहा, साइन का साइन क्यों कर रहा, यहाँ क्यों चेंज हो गया, ये मैथमेटिक्स में पूछना आप, ट्रिग्नोमेट्री से ओके सर। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस 180 थीटा से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू होगी? ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी तो टेन अल्फा लगाएंगे हम यहाँ से। अल्फा कौन सा होगा? अल्फा ये वाला, रिजल्टेंट का रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ में बना हुआ, वो सॉरी रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ बना हुआ एंगल। अल्फा कैसे निकालेंगे देखना, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉरी 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 गलत लिख दिया मैंने, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस
बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा कितना है इस बार? 180 माइनस थीटा है। ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा है। तो अब आपका क्या बना? टेन अल्फा। साइन 180 माइनस थीटा से आप कहाँ पहुंचे? साइन 180 माइनस थीटा कितना? सिंपली साइन थीटा। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा कितना है? कॉस 180 माइनस थीटा कितना है? कॉस थीटा। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस थीटा प्लस का है, तो मुझे तो यहाँ प्लस रखना चाहिए था। और इसके साथ एक मिस्टेक और कर रखी है मैंने, कि मुझे यहाँ लगाना है माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगाना है माइनस बी, तो तब उससे फिर ये माइनस बी बन जाएगा। आज मुझे जुकाम बहुत क्या हो रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा शायद। जो मेरी मिस्टेक जो मेरी मिस्टेक हुई थी वो समझ आ गई ना? देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। आर की वैल्यू आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2a माइनस बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। तो सब ये सॉल्व करके आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, आर की वैल्यू। और ये आपके टेन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, राइट?